नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट्स की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही अच्छी और सबसे बेस्ट जो स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिज़ाइन की गई है, जो कि स्पेशली गर्ल चाइल्ड्स के बारे में है। यानी जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनको ध्यान में रख के एक स्कीम जो डिज़ाइन की गई है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। ये स्कीम 2015 में भारतीय सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। ये जो स्कीम है सबसे बेस्ट स्कीम है अगर आपको अपनी बच्ची के लिए इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म में पैसा इकट्ठा करना है, ताकि उसकी शादी और उसकी पढ़ाई का खर्चा पूरा हो सके और उस शादी के टाइम में उसको कहीं और देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए सबसे बेस्ट स्कीम जो आज के टाइम में है, वो सुकन्या समृद्धि योजना है। और वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये सबसे बेस्ट है, उसके कुछ रीज़न हैं, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना जो स्कीम है, ये स्कीम स्मॉल सेविंग स्कीम है। यानी इसमें छोटी-छोटी सेविंग्स हो सकती हैं और ये सेविंग करने के लिए आपको ऑब्वियसली एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और वो जो अकाउंट है, वो आप या तो पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं नज़दीक के, या फिर आपको बैंक में जाना पड़ेगा। ऑथराइज़्ड जो बैंक हैं, उनमें आप ये जो अकाउंट है सुकन्या समृद्धि का, वो खुलवा सकते हैं। और लेकिन बैंक अकाउंट के बारे में एक बात ध्यान रखनी है कि एक परिवार में सिर्फ़ 2 अकाउंट ही ओपन हो सकते हैं, या सिर्फ़ 2 बच्चियों के नाम पे अकाउंट ओपन हो सकते हैं। यानी कि आपके मैक्सिमम अगर 2 बच्चियाँ हैं, 2 से ज़्यादा बच्चियाँ हैं, तो सिर्फ़ 2 ही बच्चियों के नाम पे अकाउंट ओपन होगा, तीसरी और उसके बाद वाली बच्चियों का अकाउंट ओपन नहीं होगा। अगर इन केस आपका 1 बच्ची है, उसके बाद जो सेकंड बच्ची है वो जुड़वा हो जाती है और जुड़वा 2 बच्चियाँ हो जाती हैं, तो उस केस में आप 3 बच्चियों के नाम पे सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब ये जो अकाउंट आप खुलवाएँगे किसी बैंक में, वो आप कब तक खुलवा सकते हैं? जब तक कि आपकी बच्ची की जो उम्र है वो 10 साल तक ना हो जाए। 10 साल से अगर छोटी आपकी बच्ची है, तो उसका आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आज आपको पता लगा कि आपकी बच्ची का ये आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन आपकी बच्ची की उम्र अगर आज के टाइम में 11 साल हो गई है, तो आपकी वो बच्ची एलिजिबल नहीं है इस अकाउंट के लिए। 10 साल से छोटी बच्चियों के लिए ही आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब जब भी आप ये अकाउंट खुलेगा तो उसमें जो डिपॉज़िट करते हो, वो डिपॉज़िट जो है आपको 15 साल तक डिपॉज़िट रहेगा, यानी 15 साल तक लॉक इन रहेगा। 15 साल तक आप उसका पैसा निकाल नहीं सकते हैं और 15 साल के बाद में 6 साल तक आप उसमें पैसा जमा नहीं कर सकते और उसके बाद में जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी या अकाउंट 21 साल का हो जाएगा, तो आप वो पूरा पैसा विथड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो आप नहीं कर पाएँगे। वो बच्चा जो है, छोटी बच्ची है जो उस टाइम 21 साल में एडल्ट हो चुकी होगी, वही निकाल पाएगी। यानी इसका मतलब क्या है कि जब बच्ची मान के चलिए कि आज अगर पैदा हुई है, तो आप बच्ची के नाम पे अकाउंट खुलवा रहे हैं, लेकिन बच्ची अभी छोटी है, तो उसके नाम पे आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तो या तो पेरेंट या तो लीगल गार्डियन जो रहेगा, वो अकाउंट खुलवाएगा और जब बच्ची 18 साल प्लस की हो जाएगी और एडल्ट हो जाएगी, तो जो बच्ची का जो टोटल जो ओनरशिप है, वो बच्ची के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हमने बात की कि 15 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है और 6 साल के बाद 21 साल 21वाँ साल खत्म होने के बाद आप जो बच्ची है वो पैसा निकाल सकती है। लेकिन यहाँ पे 21 साल से मतलब ये है कि फाइनेंशियल ईयर होता है, ना कि कैलेंडर ईयर। जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा उसके बाद से साल काउंट होना स्टार्ट होगा। इसको अगर हम एग्ज़ाम्पल के साथ समझें, मान के चलिए कि आपने आज ध्यान दिया और आज आपने अकाउंट खुलवाया। तो आज अगर मान के चलिए कि सितंबर चल रहा है, सितंबर 2022 है। तो सितंबर 2022 में अगर आपने पहला किश्त या पहला इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन जो इसका 1 साल काउंट होगा, वो कहाँ से काउंट होगा? वो इस 9 सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक काउंट नहीं होगा 1 साल, जबकि इसका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग कब होता है? इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2022 को। तो 31 मार्च 2023 को इसका पहला साल कंप्लीट होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 31 मार्च 2023 को आपका पहला साल कंप्लीट होगा और इसके 15 साल, इसके प्लस 15 साल यानी 31 मार्च 2038 तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है, 15 साल तक, और उसके बाद 2044 में वो पैसा निकल सकता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि आप इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको इस अकाउंट में मिनिमम ₹250 से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी 1 साल में आपको मिनिमम ₹250 इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। प्लस आप मैक्सिमम जो है इसमें 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे मतलब ये है कि ₹250 आपको मिनिमम रखना ही पड़ेगा, आपको अगर अकाउंट कंटिन्यू करना है तो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप ₹250 आपने जमा नहीं किए, उस केस में क्या होगा? यानी आपने मिनिमम जो अमाउंट है ₹250 उससे कम डिपॉज़िट किए, तो उस केस में होगा क्या कि आपको ₹50 पेनल्टी लगेगा, आपको अकाउंट को दोबारा रिवाइव कराने के लिए। क्यों? क्योंकि मिनिमम जो लिमिट थी इसकी, उससे कम आपने जमा किया। और अगर आप दूसरा केस होता है कि अगर आपने ₹1.5 लाख थे और आपने ₹1.5 लाख से ज़्यादा जमा कर दिया, तब क्या होगा? तो इस सुकन्या समृद्धि योजना का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसमें ऐसा है कि आपको मैक्सिमम जो
1.5 लाख है उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है और आप बच्चे के नाम पे ज़्यादा पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सिर्फ़ उसी 1.5 लाख रुपए के ऊपर मिलेगा और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा आपने जमा किया है, वो आप कभी भी निकलवा सकते हैं, उस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब इस जो अकाउंट है इसमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? इसका जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कैलकुलेट होता है, यानी कि एक वार्षिक के हिसाब से कैलकुलेट होगा, 1 साल में 1 बार और फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो जाएगा आपका, तो उसमें आपके अकाउंट है सुकन्या समृद्धि अकाउंट उसमें उसका ब्याज जो है क्रेडिट हो जाएगा। और इंटरेस्ट का जो रेट है, यानी जो ब्याज की दर है, वो हर क्वार्टर में चेंज होती रहती है। हर क्वार्टर में या तिमाही में जब आरबीआई अपना रेपो रेट चेंज करती है, तो रेपो रेट के हिसाब से इसका जो ब्याज का दर है वो भी चेंज होता रहता है। उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट जो कंपाउंड है, वो भी चेंज होता रहेगा। इंटरेस्ट के केस में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर जो लड़की है जिसके नाम पे अकाउंट खुला है, अगर वो एनआरआई हो जाती है, तो उस केस में जो इंटरेस्ट पेमेंट जो हो रहा है, वो बंद हो जाएगा। अब ये स्कीम मैं जो बार-बार बोल रहा हूँ कि ये स्कीम सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि ये स्कीम दोनों ही चीज़ों के लिए बेस्ट है। ये जो बच्ची है जिसके नाम पे खुल रही है उसके लिए बेस्ट है ही, क्योंकि उसके नाम पे एक आप छोटा-छोटा इन्वेस्टमेंट करके जब वो बड़ी होगी 20 या 21 साल की होगी तब उसके पास एक अमाउंट क्रिएट हो जाएगा, जो उसको शादी या उसकी पढ़ाई के लिए काम आएगा। लेकिन ये इसके साथ-साथ उसके जो पेरेंट्स हैं या गार्डियंस हैं जो डिपॉज़िट कर रहे हैं, उनके लिए भी बेस्ट है। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप डिपॉज़िट करते हैं, तो मैक्सिमम जो आप 1.5 लाख जो आप डिपॉज़िट कर रहे हैं, वो कंप्लीटली सेक्शन 80C जो है इनकम टैक्स का, उसके अंडर टैक्स फ्री है। यानी आप इनकम टैक्स का रिबेट ले सकते हैं, जो 1.5 लाख आपका जो आपने डिपॉज़िट किया है। अगर आप 1.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको रिबेट जो मिलेगा वो सिर्फ़ 1.5 लाख का ही मिलेगा, उससे ज़्यादा का जो भी है उसपे आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। इसके साथ-साथ जो प्लस एडिशनल एडवांटेज क्या है कि जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, हर साल जो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, वो भी टैक्स फ्री होगा और प्लस जो मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा बच्ची को, जो जब विथड्रॉल करेगी, तो मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलेगा, वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री रहेगा। तो यानी कि ये टैक्स के हिसाब से भी ये बच्चे के लिए भी और पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अब आपको ये अकाउंट खुलवाना कैसे है? तो आपको अकाउंट खुलवाना है तो आपको जो बच्ची पैदा हुई है, उसका बर्थ सर्टिफ़िकेट आपको जमा करवाना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफ़िकेट प्लस आपके जो लीगल गार्डियन हैं, अगर माँ-बाप नहीं है इस दुनिया में, तो लीगल गार्डियन जो भी रहेगा या फिर पेरेंट्स, उनका जो केवाईसी डॉक्यूमेंट होता है, वो दोनों लेके जाना पड़ेगा और ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट आप अपने नज़दीक के बैंक में खुलवा सकते हैं। अब बात आती है विथड्रॉल की। विथड्रॉल यानी कि पैसा वापस निकालने की। तो पैसा निकालने का जैसे कि बात है कि पेरेंट्स या लीगल गार्डियन पैसा नहीं निकाल सकता है। पैसा सिर्फ़ बच्ची निकाल सकती है जब वो मैच्योरिटी यानी 21 साल का जब अकाउंट हो जाएगा या बच्ची 21 साल की हो जाएगी तब। तो अगर मैच्योरिटी पे अगर निकालती है तो उसको जितना भी अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो क्रेडिट हुआ है, वो सारा का सारा पैसा बच्ची के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और बच्चे के अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी होती है और बीच में पैसा निकालना पड़ता है। जैसे कि बच्ची बड़ी हो गई है और 10th पास कर गई है या उसको हायर एजुकेशन के लिए पैसा निकालना है, उस सुकन्या समृद्धि अकाउंट से। तो उस केस में क्या होगा कि एजुकेशन के पर्पज़ से बच्ची पैसा निकाल सकती है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि बच्ची जो है वो 18 साल की हो जानी चाहिए, प्लस बच्ची ने 10th क्लास पास कर ली हो। वो जब 10th क्लास पास कर लेगी, तो उसके बाद जो नेक्स्ट जहाँ भी कॉलेज में एडमिशन लेगी, उस कॉलेज का जो एडमिशन का जो कन्फर्मेशन स्लिप है, यानी कि कन्फर्मेशन हो जाए उसका एडमिशन प्लस उस कॉलेज का जो फीस स्लिप है, वो दोनों जमा कराने पड़ेंगे, ताकि उससे फिर क्या है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट से वो पैसा निकलवा सकती है। लेकिन एजुकेशन के बेस पे निकालेगी, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि इसमें भी जो बच्ची है वो मैक्सिमम 50% जो पैसा है वो ही निकाल पाएगी, बाकी 50% पैसा मैच्योरिटी पर ही निकलेगा। ये बात ध्यान देने वाली है। एक केस और आता है कि अगर मान के चलिए कि बच्ची की शादी हो रही है, तो बच्चे की जब शादी होगी तो उस केस में क्या होता है कि बच्चे की शादी होने के लिए 18 साल की उम्र होनी चाहिए बच्चे की, अगर शादी कर रहे हैं पेरेंट्स, तो 18 साल की होने के बाद में शादी जिस दिन हो रही है, उससे 1 महीना पहले या शादी के 3 महीना बाद तक जो है आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट से पैसा निकलवा सकते हैं, बच्ची निकलवा सकती है। लेकिन उसके लिए उसको जो मैरिज का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट लगेंगे, डिक्लेरेशन के प्लस जो भी एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट हैं, वो आपको जमा कराने पड़ेंगे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में और आपको इसका जो सारा का सारा यानी 100% जो अमाउंट है, वो आप विथड्रॉ कर सकते हैं। अब ये तो हो गई विथड्रॉल की बात। लेकिन अब एक बहुत ही इमरजेंसी और सीरियस बात भी ये है कि अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुला हुआ है, लेकिन जो बच्ची है, जिसके नाम पे अकाउंट खुला था, उसकी डेथ हो जाती है। तो उस केस में क्या हुआ कि अगर बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के ऊपर जो सारा पैसा जितना भी जमा था उस अकाउंट में, वो पेरेंट्स को सेम टाइम मिल जाएगा, अगर बच्ची की डेथ हो जाती है तो। अब डेथ के केस में एक केस हो जाता है कि अगर डेथ बच्ची की ना होके अगर पेरेंट्स की हो जाए, पेरेंट्स की
या फिर डिपॉज़िटर्स की, जो उसके नाम पे पैसा जमा कर रहा था उस केस में। तो उस केस में क्या हुआ कि अगर दोनों में से कोई जो है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या हुआ कि बच्चे के पास ऑप्शन होता है कि चाहे तो वो सारा का सारा पैसा निकलवा ले, या फिर सेकंड ये कि बच्ची क्योंकि अब डिपॉज़िट नहीं हो रहा है, तो वो वेट करे मैच्योरिटी होने तक, और जब तक अकाउंट मैच्योर नहीं होगा, तब तक जो अमाउंट का जो इंटरेस्ट है, वो उसमें क्रेडिट होता रहेगा, और अमाउंट मैच्योर होने के बाद में अकाउंट वो पूरा पैसा निकाल सकती है। ये बच्चे के पास ऑप्शन रहता है। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो से सुकन्या समृद्धि योजना जो है, इसके बारे में जो हमने डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और ये जो गर्ल चाइल्ड्स होती हैं, उसके लिए भारत सरकार की सबसे बेस्ट स्कीम है। सबसे बेस्ट मैंने बता दी क्यों है। एक तो ये इसका जो टैक्स का जो फ़ायदा है वो, सेकंड ये कि छोटा-छोटा इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे एक कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, और थर्ड ये कि जो इंटरेस्ट रेट है, यानी ब्याज का जो दर है, वो जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, उनमें सबसे हाई रहता है। इसलिए ये सबसे बेस्ट स्कीम है, अगर आपको अपनी बच्चियों के लिए स्टार्ट करनी है तो। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।